दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी है आपका दिल छू लेगी। और उसके अलावा कहानी का जो मॉरल है, जो कहानी का जो मैसेज है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है हम सब के लिए। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सुनकर। तो दोस्तों, आज मैं इस कहानी को पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है, जैसा हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो के अंदर भी आपको कई सारे नए वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ट्रस्ट का मतलब भरोसा, विश्वास होता है। ये एक वर्ब भी है, साथ में नाउन भी है। आप इसे वर्ब के तौर पर भी प्रयोग कर सकते हैं, नाउन के तौर पर भी, और यहाँ पर इसे नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया है। और वैल्यू का मतलब होता है मूल्य। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट, मतलब कि विश्वास का मूल्य। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर लिव्ड आ फार्मर इन आ विलेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है कहीं पर रहना, निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। देयर लिव्ड अ फार्मर इन ए विलेज। एक गांव में एक किसान रहता था। वन डे ही ब्रॉट आ बेबी मंगूस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और अब आपको ये चीज़ हमेशा ही याद रखनी है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं या फिर आप ऐसा वाक्य देखते हैं जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य होगा। तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। आप उसकी स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, BRING, ब्रिंग। ब्रिंग मतलब लाना, और ये सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, ही ब्रॉट अ बेबी मंगूस, मतलब एक दिन वो एक बेबी मंगूस मतलब एक नेवले के बच्चे को लाया। इट वॉज ब्लीडिंग। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। जब हम पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य के टेल पर रहा रही थी जैसे शब्द आते हैं, तो इस तरह का वाक्य पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, इट वॉज ब्लीडिंग का अर्थ हुआ कि उसका खून बह रहा था। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, BLEED, ब्लीड फर्स्ट फॉर्म है, और ING लगने के बाद ये फोर्थ फॉर्म हो जाएगी ब्लीडिंग। और यहाँ पर इट का जो प्रयोग है वो उस नेवले के लिए किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप किसी भी एनिमल के लिए, पशु जानवर के लिए, पक्षी के लिए किसी भी प्रोनाउन का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर इट का प्रयोग करना होता है। तो ये जो इट है वो नेवले के लिए प्रयोग किया गया है। इट वॉज ब्लीडिंग मतलब उसका खून बह रहा था। हिज वाइफ वॉज सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड का मतलब होता है हैरान होना, और ये एडजेक्टिव है। हिज वाइफ वॉज सरप्राइज्ड, उसकी पत्नी हैरान थी। वॉट इज़ दिस, शी आस्क्ड, उसने पूछा। वॉट मतलब ये क्या है? आगे देखिए, इट इज़ आ बेबी मंगूस। और दोस्तों, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इज़-एम-आर के साथ नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इट इज़ अ बेबी मंगूस, ये एक नेवले का बच्चा है। रिप्लाइड द फार्मर, किसान ने जवाब दिया। आई फाउंड इट लाइंग नियर द रोड साइड। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। फाइंड का मतलब होता है मिलना, प्राप्त होना, तो और ये सेकंड फॉर्म है। और ये जो इट है इसे भी यहाँ पर नेवले के लिए प्रयोग किया गया। तो उसने क्या कहा? आई फाउंड इट, मतलब मुझे ये मिला। लाइंग पड़ा हुआ, नियर द रोड साइड, रोड के एक किनारे। तो उसने क्या जवाब दिया कि मुझे ये रोड के किनारे पड़ा हुआ मिला। इट इज़ नाउ गोइंग टू स्टे विद अस, अब ये हमारे साथ रहने जा रहा है, या कह सकते हैं अब ये हमारे साथ रहने वाला है। चलिए आगे देखिए।
द फार्मर हैड आ स्मॉल सन whom he loved very much। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है, और पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये दिखाते हैं कि किसी के पास कुछ है या नहीं है, तो इस तरह का वाक्य जो है पजेसिव का वाक्य कहलाता है। और यदि वो वाक्य पास्ट से संबंधित हो तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा पास्ट पजेसिव वाक्य है जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द फार्मर हैड ए स्मॉल सन, मतलब जो किसान था उसका एक छोटा बेटा था। whom he loved very much, whom मतलब जिसे वह बहुत प्यार करता था। द मंगूस एंड द बेबी स्टार्टेड ग्रोइंग टुगेदर। और दोस्तों ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। द मंगूस एंड द बेबी स्टार्टेड ग्रोइंग टुगेदर, मतलब कि नेवला और जो बच्चा था वो एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ बड़े होने लगे। सून जल्दी ही, द मंगूस ग्रीव टू इट्स फुल साइज़, मतलब कि जल्दी ही जो मंगूस था वो अपने पूरे आकार में बड़ा हो गया। द वाइफ ऑफ द फार्मर वॉज ऑलवेज फियरफुल दैट द मंगूस माइट हार्म द चाइल्ड। दोस्तों फियरफुल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डरा हुआ होना, भयभीत होना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द वाइफ ऑफ द फार्मर, जो किसान की पत्नी थी, वॉज ऑलवेज फियरफुल, वो हमेशा भयभीत मतलब वो हमेशा डरी हुई रहती थी। दैट की द मंगूस माइट हार्म द चाइल्ड, की कहीं जो मंगूस है वो उसके बच्चे को वो कहीं हानि ना पहुंचा दे, कोई नुकसान ना कर दे। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, वैन द वाइफ रिटर्न, एक दिन जब जो पत्नी थी रिटर्न वो वापस लौटी। शी फाउंड, उसने पाया, द मंगूज मतलब उसने नेवले को पाया, ऑन द डोर स्टेप मतलब दरवाजे पर उसने उसको मंगूज को नेवले को पाया। इट्स माउथ वॉज कवर्ड विद ब्लड, उसका जो मुंह था इट्स माउथ वॉज कवर्ड विद ब्लड। और दोस्तों इट्स मतलब उसका, उसका को इट्स कहा जाता है। इट्स माउथ वॉज कवर्ड विद ब्लड, उसका जो मुंह था वो खून से लथपथ था। द मंगूज लेफ्ट बिफोर हर, और दोस्तों LEAP लीप का मतलब छलांग मारना, और ये सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। द मंगूज लेफ्ट टू बिफोर हर, बिफोर मतलब सामने, जो मंगूज था उसने उसके सामने छलांग मारी, छलांग लगाई। शोइंग ये दिखाते हुए, हर उसको, शोइंग और उसको दिखाते हुए। हिज ब्लड स्टैंड माउथ, अपने खून, ब्लड स्टैंड मतलब खून से सने, अपने खून से सने हुए मुंह को दिखाने के लिए उसने उसकी तरफ उसकी सामने छलांग लगाई। द वुमेन्स हार्ट फ्रोज, और दोस्तों यहाँ वुमेन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है काके की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। और फ्रोज का मतलब ये फ्रीज की सेकंड फॉर्म है, स्तब्ध हो जाना। तो क्या अर्थ हुआ, द वुमेन्स हार्ट फ्रोज, जो महिला का दिल था वो स्तब्ध हो गया, मतलब वो एकदम से डर गई। आगे देखिए। द मंगूस हैज़ किल्ड माई सन, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये शो करते हैं कि वर्तमान में कोई क्रिया पूरी हो चुकी है। तो जब भी आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर आप ये दिखाते हैं कि वर्तमान में कोई क्रिया पूरी हो चुकी है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो उसमें हैव का प्रयोग किया जाएगा। और यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया है हैव किसके साथ आएगा और हैज़ किसके साथ आएगा, ये आप चीज़ नोट कर लीजिए। और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है द मंगूस, और ये जो मंगूस है सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया गया है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। किल मतलब मारना और ये थर्ड फॉर्म है किल्ड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द मंगूस हैज़ किल्ड माई सन, मतलब मंगूस ने मेरे बेटे को मार दिया है। शी थॉट, उसने सोचा, या कह सकते हैं उसको लगा। विकेड मंगूस, दोस्तों विकेड का मतलब होता है दुष्ट। विकेड मंगूस मतलब उसने क्या, विकेड मंगूस क्राइड द वुमेन लाउडली, जो महिला थी वो ज़ोर से चिल्लाई, क्या मतलब लाउडली मतलब ज़ोर से, वो ज़ोर से चिल्लाई। दुष्ट मंगूस, यू हैव
किल्ड माई सन, यू हैव किल्ड माई सन, तुमने मेरे बेटे को मार दिया है, एंड नाउ, और अब, यू आर शोइंग मी हिज ब्लड, और अब आप मुझे, और अब तुम मुझे उसका खून दिखा रहे हो। आई विल किल यू टू, और टू का मतलब होता है भी, TOO मतलब भी, तो उसने क्या कहा, आई विल किल यू टू, मैं तुम्हें भी मार दूंगी। चलिए आगे देखिए। सो सेइंग द वुमेन टुक अ स्टिक एंड स्टार्टेड बीटिंग द मंगूस, क्या मतलब हुआ, सो सेइंग मतलब ऐसा कहते हुए, द वुमेन टुक ए स्टिक, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। टेक का मतलब होता है लेना, और ये सेकंड फॉर्म है टुक। सो सेइंग ऐसा कहते हुए, द वुमेन टुक ए स्टिक, जो महिला थी उसने एक स्टिक मतलब एक छड़ी उठा ली, एंड स्टार्टेड बीटिंग द मंगूस, और नेवले को पीटने लगी। आगे देखिए। द मंगूस स्टार्टेड रनिंग हेयर एंड देयर टू हाइड, तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द मंगूस स्टार्टेड रनिंग हेयर एंड देयर टू हाइड, जो मंगूस था वो यहाँ वहाँ दौड़ने लगा, टू हाइड छुपने के लिए। बट द वुमेन परस्यूड इट, लेकिन जो महिला थी उसने उसका पीछा किया, एंड कैप्ट रेनिंग ब्लोज ऑन इट्स हेड, और वो उसके सर पर उसके वो मारती रही, ऑन इट्स हेड मतलब उसके सर पर वो मारती रही, अनटिल जब तक, इट्स बॉडी बिकेम लाइफलेस, जब तक उसकी जो बॉडी थी वो लाइफलेस नहीं हो गई, मतलब कि लाइफलेस का मतलब होता है प्राण रहित हो जाना, मतलब जब तक उसका जो शरीर था वो बिल्कुल लाइफलेस नहीं हो गया, प्राण रहित, जब तक वो उसके सर पर मारती रही, एंड स्टिल, और जब तक वो बिल्कुल स्थिर नहीं हो गया, जब तक वो उसे मारती रही। देन द वुमेन स्टिल क्राइंग, और फिर उसका जो महिला थी, स्टिल मतलब अभी भी रो रही थी, वैन टू सी हर सन, वो अपने बेटे को देखने गई। चलिए आगे देखिए। एज सून एज शी सॉ हर सन शी गॉट अ शॉक, क्या अर्थ हुआ दोस्तों, शॉक वर्ड को आप नोट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है झटका या फिर कोई सदमा। एज सुन एज मतलब जैसे ही, एज सुन एज शी सॉ हर सन, और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है, SEEC मतलब देखना, और ये सेकंड फॉर्म है सॉ। एज सुन एज शी सॉ हर सन, जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा, शी गॉट ए शॉक, उसे झटका लगा, उसे एकदम सदमा लगा। ही वॉज स्लीपिंग पीसफुली, ही वॉज स्लीपिंग पीसफुली मतलब वह शांति से आराम से वो सो रहा था, वो शांति से सो रहा था। एंड नियर हिम, और उसके नज़दीक उसके पास ले पड़ा हुआ था, द डेड बॉडी ऑफ द मैंगल्ड स्नेक। दोस्तों मैंगल्ड को आप नोट कर सकते हैं, ये एडजेक्टिव है, छत विछत को मैंगल्ड कहा जाता है, कटा पटा या फिर छत विछत, और ये एडजेक्टिव है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही वॉज स्लीपिंग पीसफुली मतलब वह आराम से शांति से सो रहा था, एंड नियर हिम, और उसके नज़दीक, ले द डेड बॉडी ऑफ द मैंगल्ड स्नेक, और उसके नज़दीक एक मरे हुए सांप की जो छत विछत जो बॉडी थी वो पड़ी हुई थी। इन ए फ्लैश मतलब कि एकाएक, शी अंडरस्टूड वो समझ गई, एवरीथिंग वो सब कुछ समझ गई। शी स्टार्टेड वीपिंग अगेन, फिर वो दोबारा रोने लगी। दिस टाइम फॉर द मंगूस, और इस बार वो किस चीज़ के लिए थी, दिस टाइम फॉर द मंगूस, इस बार वो नेवले के लिए थी, मतलब इस बार वो नेवले के लिए रो रही थी। ओनली इफ़ आई हैड चेक्ड वंस बिफोर किलिंग यू, यू वुड स्टिल बी विद अस। तो उसने क्या कहा, ओनली इफ़ आई हैड चेक्ड वंस मतलब यदि मैंने एक बार भी चेक किया होता, देखा होता या जांच की होती, बिफोर किलिंग यू आपको मारने से पहले, तुम्हें मारने से पहले, यू वुड स्टिल बी विद अस तुम हमारे साथ अभी भी होते। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, स्टिल मतलब अभी भी, फिर भी। तो उसने क्या कहा कि यदि मैंने तुम्हें मारने से पहले एक बार भी चेक किया होता, यू वुड स्टिल बी विद अस तुम हमारे साथ होते। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मोरल है वो भी देख लेते हैं, क्या मोरल है। नेवर मेक अ हैस्टी जजमेंट। दोस्तों हैस्टी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय वगैरह से हैस्टी कहा जाता है, मतलब जल्दबाजी वाला। और जजमेंट का मतलब होता है निर्णय। नेवर मेक अ हैस्टी जजमेंट मतलब कभी भी कोई भी जल्दबाजी वाला निर्णय ना लें। चलिए तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी भी लगी होगी, साथ में कहानी समझ भी आई होगी। और यदि पर्सनली मैं अपने बारे में बात करूँ तो ये जो कहानी है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। उसके अलावा इस कहानी ने बहुत ही ज़्यादा
मुझे इमोशनल भी किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कहानी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं तो इमोशनली हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो जैसा मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मुझे काफ़ी बुरा लगा इस नेवले के बारे में। जैसा हमने देखा कि ये जो छोटा सा मतलब जो किसान था वो एक छोटे से नेवले के बच्चे को लाया था, और वो जो नेवला था वो उस किसान के बेटे के साथ धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए सांप को मार दिया, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होने दिया। लेकिन जो किसान की पत्नी थी उसने सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से उसे लगा कि नेवले ने उसको बेटा मार दिया है, नेवले ने उसके बेटे को मार दिया, और उसने वो चीज़ चेक भी नहीं करी, उससे पहले ही उसने नेवले को मार दिया। तो जिससे कहीं ना कहीं ऐसा दोस्तों हमें पता लगता है कि जो कई बार जल्दबाजी में लिए गए जो फैसले होते हैं, निर्णय होते हैं, वो गलत होते हैं, क्योंकि जब तक हम सही जानकारी ना ले लें तो हम किसी भी तरह का निर्णय नहीं ले सकते हैं अच्छे से। यही इस कहानी का मॉरल है। और तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी, क्या ये कहानी आपको अच्छी लगी, नहीं लगी, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और उसके अलावा दोस्तों हमेशा की तरह मैं आज भी आपको होमवर्क दूंगा, मैं आपको 2 वर्ड्स दूंगा, आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, उनका प्रयोग करके आपको उनको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वर्ड है पीसफुली। दोस्तों पीसफुली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है शांति से। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। और दूसरा वर्ड है स्टिल, STILL। दोस्तों स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। तो इस तरह से मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं उनका प्रयोग करके, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।